हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। जो मैंने 25 क्वेश्चन सीरीज़ का एक सीरीज़ स्टार्ट किया था, उसका ये तीसरा सेट है। ये सारे क्वेश्चंस आपको एसएससी में पूछे जा चुके हैं और ये मेरे सारे क्वेश्चंस राकेश यादव सर के बुक से लिया है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको एसएससी में पूछें तो एसएससी में ही आएगा। ये कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के आप एग्ज़ाम के परीक्षा में बैठते हो तो आपको देखने को मिलेगा इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस करके इसलिए जाना चाहिए क्योंकि इस तरह कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि अगर आने वाले एग्ज़ाम में अगर आपको इस तरह का दिखता है तो आप इसे सॉल्व कर सको। ठीक है, तो किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्ट से भी, आइए हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, देखिए, किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। टंकी की धारिता बताइए। तो देखो, यहाँ कह रहा है कि 3/4 ही हमारे पास पानी था जो 30 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो एक के कितना हो जाएगा, एक का हम 10 से कर देंगे, 3 से तो डिवाइड 30 को तो 10 बार, तो एक का हो जाएगा हमारा 4 × 10, ये हमारा 40 लीटर। तो यही हमारा क्या होगा, इस टैंक का कैपेसिटी। तो आंसर हो गया हमारा सी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है। ठीक है भाई, बी किसी काम को 20 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, यदि वो 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो देखो, इन दोनों को अगर हम एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, इसका एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3 होगा। अगर दोनों मिल के काम करें तो कितना एफिशिएंसी हो रहा है, 4 और 3 7। तो 7 एफिशिएंसी से वो लोग 4 दिन काम करें तो कितना काम करेंगे, 28 काम करेंगे। ठीक है, 7×28। अब मेरे पास 60 काम पूरा था जिसमें से मैंने 28 काम कर लिया, तो बचा कितना, तो माइनस कर दो, तो 2 और ये 3, तो 32 काम बचा हुआ है टोटल काम में से। तो मेरा फ्रैक्शन आ जाएगा 8 चौक 32, तो ये 8 आ गया, और ये 15 चौके 60, ये 60 हो गया। तो हमारा 8/15 हमारा काम जो बचा हुआ है, रिक्वायर्ड जो बचा हुआ है, आंसर हमारा यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि बोल रहे हैं, 2 व्यक्ति की मासिक आय दी हुई 2/3 के अनुपात में, उसका खर्च भी दिया हुआ है 5/9 के। अब बोल रहा है कि दोनों 600 रुपया अपने क्या बोलते हैं मासिक आय से बचाते हैं। तो बताइए कि उन दोनों का मासिक आय कितना है, यही पूछ रहा है। तो देखिए, इसका तरीका है 2x - 600, जो मतलब जितना उन लोग का मासिक आय था उसमें से 600 माइनस कर दीजिए, वही हमारा खर्च का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर देख रहे हैं तो इसका कैलकुलेशन करने का तरीका सीखिए। 9 से 2 को करेंगे 18, 3 से करेंगे 5 को तो 15, 18 में से 15 गया तो हमारा 3x बचा। ये दोनों सेम है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 4 से 600 को करेंगे मल्टीप्लाई, यही हमारा तरीका होता है। 3 से कट जाएगा ये 200 बार में, x हमारा आ जाएगा 800। ठीक है, x जब 800 आ गया तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा मासिक आय उसका आ जाएगा। तो 800 को 200 करेंगे तो 1600 हो गया, 3 से करेंगे तो 2400 हो गया। तो एक का 1600, दूसरे का 2400, मेरा आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि ब्याज की वार्षिक रूप से समायोजित है तो एक धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, तो कितने समय के समान धनराशि समान चक्रवर्ती दर के से 16 गुनी हो जाएगी। तो देखो, इसका तरीका अलग है। देखिए, ये 8 गुना हो रहा है ना, 8 गुना को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 2/3 लिख सकते हैं। तो 16 गुना पूछ रहा है तो हम लोग 2/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ बेस सेम है तो हम लोग टाइम को में इक्वेट करते हैं, तो ये 3 साल में होती है, ये हमारा 4 साल में होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें तरीका भी और शॉर्ट भी हमें पता होना चाहिए जिससे हम टाइम बचा सकें एग्जाम में। देखिए, 20%, 10% और 8% दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, समतुल्य छूट पूछ रहा है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का पहले करेंगे। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का तरीका क्या होता है, दोनों को जोड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, माइनस करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100 से। तो देखो, ये 0 से 0, ये दोनों कट गया तो 2 बचा, तो 2 करेंगे 30 में से माइनस तो 28 बचेगा। 28 और बचा ये जो डिस्काउंट लास्ट, इन दोनों को आप साथ में करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ो तो हो गया तुम्हारा 36 - 28 × 8 डिवाइडेड बाई 100, यही तरीका है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16 और 6
22 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ 2 पॉइंट आ जाएगा 2.24। तो 36 में से 2.24 माइनस कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये 6, ये 7, ये हमारा 3 बचेगा तो 2 गया, सॉरी 5 बचेगा तो 2 गया तो 3, और ये 3, मतलब 33.76% हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से दी गई राशि एक वर्ष में 6,776 हो जाता है, और 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है 7,504 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 3 वर्ष में ही हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। 3 वर्ष का इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ बचा 4, तो 4 का 4 निकला, और यहाँ से 1। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाए, डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो 1 साल का हो गया तुम्हारा 4 तिया 12, 2 7 21, 6 तिया 18, ये 1 साल का हो गया। अब देखो 1 साल में हमारा क्या था, 1 साल में हमारा ये था ना, इंटरेस्ट रेट के साथ ये हो जा रहा था धनराशि, तो हम इसमें से माइनस कर दे रहे हैं। एक साल का इंटरेस्ट 0 0 और ये 5 और 6, सॉरी 6 और ये 5, कहने का मतलब 5600 हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, धनराशि था। ठीक है, अब इंटरेस्ट पूछ रहा, तो हम क्या करेंगे, सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। ये क्या, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब यहाँ से देख रहे हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 2, 2 3 या 6, 2 8 या 16, 2 से 28। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 14, 2 से करेंगे तो 1 1 और 9। तो देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे अगर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में ही आएगा, डायरेक्ट कट नहीं रहा। तो देखो यहाँ 5600 तो है नहीं, 5600 है, ये भी है नहीं, 5600 यही दो गए, तो पॉइंट में यही आंसर है, तो हमारा बी आंसर होगा। हम यहाँ पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, समय बचाएंगे, तो आंसर आएगा हमारा 5600 और 8.5 इंटरेस्ट रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक दुकानदार विज्ञापन, क्या कह रहा है, एक दुकानदार विज्ञापन मूल्य पर 23% कमीशन देने के बावजूद 10% का लाभ कमाता है। यदि वे वस्तु पर 56 रुपया लाभ कमाता है तो वस्तु की विज्ञापन मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 100 रुपया अगर था तो उस पर 23 रुपया का कमीशन देता है। ठीक है, कहने का मतलब 100 रुपया मार्केट प्राइस था, तो 23% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 77 रुपया। ठीक है, 77 रुपया बेचने के बाद भी वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। 10% मतलब 1/10, तो कहने का मतलब वो कॉस्ट प्राइस 10 था तो 11 में बेच रहा है। तो यहाँ पे देखो ये सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ रहा है, 100 कितना 77। तो हम यहाँ इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 77 हो जाएगा। तो 77/70 हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस। अब पूछ क्या रहा है कि गेन कितना कर रहा है, तो 56 रुपया का। तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 7 का है, तो 7 ही हमारा 56 के बराबर होगा ना। तो 56 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 बराबर 8। अब पूछ रहा है विज्ञापन मूल्य, मतलब मार्केट प्राइस कितना था, तो 1 था 8, तो 100 कितना होगा 800, तो हमारा आंसर हो जाएगा 800। ठीक है, समझे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल, एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। अगर कोई वस्तु को 2200 में बेच रहा तो 10% का लाभ हो रहा। 10% मतलब 1/10। ठीक है, 10 था तो 11 में बेच रहा। ठीक है, 11 बराबर कितना हो जाएगा 2200, 1 बराबर 200, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 2000। कहने का मतलब उसकी मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 2000 रुपये। पूछ रहा 2600 में बेचेगा, तो 2600 में तो कितना ज़्यादा बेच रहा, 600 रुपया ज़्यादा बेच रहा। कॉस्ट प्राइस 2000 था, मल्टीप्लाई 100, तो अब यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंट, तो हमारा 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लाभ हमारा 30% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर आंसर है। अब देखो, राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। राघव जो अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है तो उसकी व्यय की कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, यही कह रहा है। तो देखो पहले 100 रुपया था, उसमें से क्या किया, वो 80 रुपया खर्च कर दिया, 20 रुपया बचा। ये बचा हुआ है, ये खर्च हुआ है। अब समझो, इंक्रीज हो जा रहा है इसका इनकम 12%, 100 का 12% मतलब 112।
₹12 होगा ना, तो जोड़ देंगे तो 112 हो गया। और उसका क्या हो रहा है, सेविंग डिक्रीज हो जा रहा है 10%। ये सेविंग जो है वो 10% डिक्रीज हो जा रहा है। तो 10% का कितना होगा, 20 का ₹2, तो ₹2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ₹18। अब इन दोनों का मैं अगर हम माइनस करें, अंतर निकालें, तो यही हमारा क्या होगा, खर्चा होगा। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा, 12 में से 8 गया तो 4, और 10 में से ये गया 1 तो 9, ₹94 खर्चा हो रहा। अब ₹94 खर्चा था, पहले ₹80 था, अब कितना खर्चा बढ़ गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 14, 80 और 94 का बीच का डिफरेंस 14 बाई 8, 80 इंटू 100। ये हमारा 0, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 2, 2 से 7, 7 5 जो 35 बाई 2, हमारा 17.5% का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा बढ़ गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर्स का दिया हुआ है रेशियो में 5 और 11, और उसका HCF भी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि सम। इस तरह क्वेश्चन को ज़्यादा समय ना लेते हुए, देखिए 2 नंबर दिया हुआ है और HCF हमारा हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही कहते हैं, तो हम दोनों को जोड़ देंगे और 24 से मल्टीप्लाई, तो 16 हो गया इधर, 11 और 5 16, और 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 6 24, 2 हाथ में 6 दूनी 12, 2 14, और यहाँ 24, तो हमारा 384 आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा दिख रहा हुआ, लेकिन काफ़ी आसान है। देखिए इसे अगर आप लिखते हैं 3x + 4y - 2z + 9 = 17। दूसरा बोल रहा है 7x + 2y + 11z + 8 = 23। लिखने का कारण भी है, बता रहे हैं अभी। 5x + 9y + 6z - 4 = 80। ये दिया हुआ है ना। अब पूछ क्या रहा है, x + y + z - 34 का मान बताइए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तीनों को जोड़ देते हैं। तो देखो क्यों जोड़ रहे हैं, अभी पता चलेगा। 3 7 10 5 15x 15x, 9 2 11 4 15y। आपको समझ में आएगा क्यों जोड़ रहे हैं। 11 और 5 6 17, 2 माइनस करेंगे तो +15z। देखो 15 सब में कॉमन आ रहा है, प्लस यहाँ देखो, यहाँ हो गया आपका 8 और 9 17, 17 में से 4 गया तो 13 प्लस में होगा, बराबर। यहाँ 40 10 50 और ये 58, ये इधर से 13 माइनस जाएगा इधर, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4। अब यहाँ से 15 कॉमन ही आ रहा सब में, तो x + y + z बराबर हमारा 45, 15 से काट देंगे 45 3 बार में, तो x + y + z कितना आ जा रहा है हमारा, 3 आ गया। पूछ क्या रहा है, x + y + z - 34, तो 3 - 34 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -31, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। देखिए आसान था ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, x बराबर दिया हुआ है 6 + 2√6। इसे काफ़ी आसान तरीके से बना सकते हैं। एक इधर ले आइए, बचेगा 5 + 2√6। अगर हम इसे लिख दें इस तरह तो कोई गलत नहीं होगा। √3 + √2 का होल स्क्वायर ही हमारा ये वैल्यू देता है। अब यहाँ से अगर हम रूट को हटाते हैं तो इधर ला देते हैं, ठीक है, बराबर √3 + √2। अब 1/√2 लाएंगे, 1/x x - 1, तो ये हमारा आ जाता है √3 - √2। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का वैल्यू पूछा ना, सम ही ने पूछा है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 2√2 हमारा 3 आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया हमारा बी, ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए और बी जो है कुछ राशि का निवेश कर एक व्यवसाय में शुरू किया, मतलब दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया, बिजनेस बाहर हो गया और अपने पैसा वापस ले गया। ए और बी का वर्ष के अंत में 5:9 का लाभ हुआ। तो अगर बी 36,000 के साथ निवेश किया है तो ए कितना किया। तो देखो यहाँ पे बी दिया हुआ 36,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, एक्स का पता नहीं, सर ए का पता नहीं, हमें निकालना है। ये हमारा 8 ही महीना काम किया, ये हमारा 12 महीना काम किया, मतलब निवेश किया है, काम बोल रहे। और दोनों का जो लाभ का राशि है वो 5:9 दिया हुआ। तो देखो हम यहाँ 9 बराबर लिख सकते हैं 36,000 × 12, तो 1 बराबर कितना हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4,000 × 12, ठीक है। 1 के बराबर इतना है तो 5 के बराबर कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4,000 × 12, यही हमारा
कितना बराबर होगा, 8x के बराबर होगा। तो x कितना आ जाएगा, 8 से कर देंगे 5 बार में तो 500। देखो कहाँ इतना है, 12 पचे 60, 60 पचे 300, तो 300 और ये 2 0, मतलब वो 30,000 के साथ स्टार्ट किया ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 7 की जो केजी का वैरायटी है, 2 केजी का 12 केजी का है। पूछ रहा किस अनुपात में मिक्स करेंगे, हमको 10 केजी के मतलब अनुपात में मतलब बेचना है। तो हमें देखिए इसका हम क्या करेंगे, एलिगेशन किस तरीके बनाएंगे। इसका डिफरेंस आ गया 2, इसका डिफरेंस आ गया 3, मतलब 2:3 में हम इसको मिक्स करेंगे तो हमारा 10 के रेट से बेच सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A/B दिया हुआ है 3:2। पूछ रहा 5A + 2B 3A + 4B, इसी का मान पूछ रहा है। तो देखो यहाँ काफ़ी आसान है, सीधा पुट कर दो। 5 तिया 15, 2 दूनी 4 बाई 3 तिया 9 + 4 दूनी 8, ये हो गया 19, ये हो गया 17, हमारा 19:17 ये सी आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि ए 9 डिजिट नंबर इज़ डिविजिबल बाई 72। देखिए 72 से जब भी डिविजिबल का कोई बात करे तो हमें याद रखना है कि वो 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा तभी होगा। तो 9 का अलग कंडीशन है, 8 का अलग कंडीशन है। 8 का कंडीशन है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए y को हम क्या रखेंगे, तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 9 72 होता है, ठीक है, 8 9 72 होता है। तो यहाँ 6 आएगा और ये y उतरेगा। तो y को हम क्या रखेंगे कि हमारा डिवाइड हो जाए। तो देखो 8 8 64 होता है, तो y हमारा 4 यहाँ पे होगा, ठीक है, y 4 है। अब 9 का कंडीशन क्या होता है, 9 का कंडीशन होता है कि अगर सब नंबर को हम जोड़ दें और वो 9 से डिविजिबल हो जाए, जोड़ने के बाद जो आता है तो वो नंबर पूरा क्या है 9 से डिविजिबल होता है। तो हम जोड़ते हैं इसे, तो 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 5 22, 22 3 25, 25 6 31, 31 और 7 38, 38 और 8 46, 38 और 8 46, 46 और y हम अभी डाले हैं तो क्या है कितना 4, तो 46 4 50, तो 50 तो आ गया। हमें x का मान रखना है जिसके कारण जोड़ने के बाद हमारा 9 से ये पूरा डिविजिबल है। तो हम x की जगह 4 रख देंगे तो क्या डिविजिबल नहीं हो जाएगा, 54 54 होता है ना 6 बार में, तो x भी 4 y भी 4, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है इन दोनों का वैल्यू, तो 4 चक 16, 4 चक 16 माइनस 4 तिया 12, हमारा आ जाएगा आंसर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कार स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट ए सेम टाइम एट ए राइट एंगल एट ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के बीच के अंतर राइट एंगल के तरीके से वो चल रहा है, मतलब ये इधर चल रहा है तो वो राइट एंगल तरीके से चल रहा है। मान लेते हैं ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है। इसकी स्पीड दिया हुई 72 किलोमीटर पर मतलब किलोमीटर पर घंटा, इसकी दी हुई 54 किलोमीटर, ठीक है। पूछ रहा है कि 20 सेकंड में इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। तो 20 सेकंड में तो हमको पहले इसको मीटर पर सेकंड में करना होगा। तो मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 72 को हम 5/18 से करेंगे, 18 चौक, तो हमारे यहाँ 20 आ जाएगा। और इसको अगर 5/18 से करेंगे तो 18 तिया, तो ये 15 आ जाएगा। तो देखो ये 20 ये 15, 20 सेकंड में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 400, ये 20 सेकंड से करते हैं तो 300। तो याद रखना 4 और 300 का ट्रिपलेट होता है, वो होता है 500। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक धावक जो है 3 मिनट 40 सेकंड से 7 मीटर जो है त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान में 8 चक्कर लगाया, तो उसकी चाल कितनी है, मतलब उसकी स्पीड पूछ रहा है और क्या। तो देखो रेडियस हमारा दिया हुआ 7 मीटर, तो हमारा सरकमफरेंस क्या हो जाएगा, ये पूरी जो गुलाई है उसकी क्या हो जाएगी लेंथ, तो हो जाएगा 2πr। तो देखो 2 इंटू पाई होता है 22/7 इंटू r होता है 7, 7 से 7 कट गया तो हमारा 44 आ गया। मतलब एक पूरा सर्कल मतलब दौड़ेगा तो 44 मीटर दौड़ेगा। उस तरह कितना दौड़ रहा हूँ, तो 8 दौड़ रहा, तो 44 से मल्टीप्लाई कर दें। ये टोटल डिस्टेंस दौड़ा कितने मिनट में, तो 3 मिनट और 40 सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में हम निकाल देते हैं, तो मीटर तो इसको सेकंड में कर दो। 3 मिनट को करेंगे तो 6 या 18 + 40, ये हो जाएगा 2 और ये 2200
2200 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ 11 से 4 बार में, 11 से 20 बार में, 4 से ये 5 बार में, तो 8/5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमारा यहाँ किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। तो 5 से 5 कट गया, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, सॉरी 5/18 से नहीं, 18/5 से गलती से मिस्टेक हो गया। तो ये हो गया 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 6, 14/25 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 144/25, मतलब बी आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बोट कैन रो 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7 आवर। अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत। तो मान लेते हैं ये बोट है माइनस वाटर, कितने घंटे में, 7 घंटे में। तो ये कट गया 5 बार में, तो बोट माइनस वाटर कितना हो जाएगा, 5। दूसरा बोल रहा है सेम डिस्टेंस 5 घंटा में कर ले रहा, मतलब धारा के साथ 5 घंटा में। तो ये हो गया 7 बार में, तो बोट प्लस वाटर हो गया हमारा 7। पूछ क्या रहा है, बोट का स्पीड पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दो, 2 बोट बराबर 12, बोट का बराबर 6, मतलब बोट का हो गया हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास 50 स्टूडेंट है, मतलब एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 22 गर्ल्स हैं, जिसने एवरेज स्कोर कितना किया है, 35। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 दूनी 70, 7 35 दूनी 70, 770 नंबर आएंगे सब मिला के। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द बॉयज़। अगर क्लास का एवरेज मतलब 42 है, मतलब 50 × 42, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 6 20 और 1 21, 770 माइनस कर देते हैं, 0 यहाँ से गया तो आ गया 3, यहाँ से गया था आपका 13। ये हो गया टोटल, जिसमें 35 क्या थे, सॉरी 22 बच्चे थे, लड़कियां थी, तो कितनी बचे, तो हमारे बची 28 लड़के, तभी ना टोटल मिला के 50 होंगे। अब डिवाइड कर दो, तो 7 से करेंगे तो 7 × 7 6, 9 7 63, 0, ये 7 × 28, ठीक है। 4 से कर देंगे सीधा तो 4 × 16 हो जाता है, ठीक है। 4 × 16 हो गया, तो हम यहाँ से डिवाइड करना बंद कर देते, क्योंकि हमारे 4 के बाद एक ही ऑप्शन में, सब 5 में, तो ये आंसर मेरा सी आएगा। 47.5 है, लेकिन समय बचाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। 2 sin थीटा दिया हुआ है, cos थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा हो गया, cos थीटा और सॉरी cos थीटा इंटू ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा हमारा 1 होता है। तो हम अगर इसमें से एक सेक थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो किसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 sin थीटा बाई सेक थीटा हो जाएगा, एक बच जाएगा, एक मल्टीप्लाई करके 1 आ गया मेरा। अब 1/सेक थीटा हमारा cos थीटा के बराबर होता है, तो ये ऊपर चल जाएगा हमारा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, जिसका वैल्यू होता है sin 2 थीटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, समझे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टॉप ऑफ 2 पोल्स, एक 2 पोल्स हैं, ठीक है, जिसकी एक की लंबाई 18 मीटर दी हुई है, दूसरे की लंबाई 30.5 दी हुई, ठीक है। इसकी एक मतलब क्या बोलते हैं, तार से जुड़ी हुई है टॉप, जिसका एलिवेशन है 30 डिग्री। पूछ क्या रहा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ, ये लेंथ पूछ रहा है। तो देखिए ये 18 है, ये टोटल 30.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। तो हम sin 30 का फॉर्मूला लगा देंगे, बराबर ये लेंथ मतलब मान लेते हैं ये x है, x बाई क्या हो जाएगा, सॉरी 12.5/x, p/h होता है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 12.5x, x का वैल्यू आ जाएगा 12.5 × 2, जो हमारा आ जाएगा 25। आंसर हो गया हमारा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पूछ रहा है स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस टू द लाइन, मतलब ये एक लाइन दी हुई है, इसके पैरेलल एक लाइन है, उसका स्लोप पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास अगर याद हो तो y = mx + c, ये फार्मूला मतलब फॉर्मेट होता है किसी लाइन का, जिसमें m हमारा स्लोप देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ये हमारा इधर आ जाएगा 6y, ठीक है, और ये इधर चल जाएगा तो 3x - 4। y को अगर हम हटाते हैं 6 से, तो 6 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं इधर ला कर। तो देखिए
1/2x माइनस 2/3y हमारा ये फॉर्म में आ गया। y इक्वल टू mx+c, तो वहाँ पे m क्या आ रहा है, यहाँ पे 1/2 आ रहा है। और याद रखिएगा कभी भी दो पैरेलल लाइन रहेगा उसका स्लोप अगर एक का 1 है m तो दूसरे का भी m ही होता है, दोनों का बराबर ही होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे पैरेलल लाइन पूछ रहा है, पैरेलल स्लोप पूछ रहा है, तो इसका भी जो होगा 1/2 होगा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर ऑफ ए राइट, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और एक का दिया हुआ है 13 बिगर साइड का, और एरिया दे दिया है 30, मतलब पेरीमीटर भी दिया हुआ 30 और एरिया भी 30। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट साइड बताइए। यहाँ अगर आप देख रहे हो ना, तो अगर 30 माइनस कर दो पेरीमीटर में तो हमारा कितना बचेगा, 17 बचेगा। ठीक है, और ये हमारा जानते हो जब भी 39 तो हमें एक बार ट्रिपलेट जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ये 13 ये हो गया लॉन्गेस्ट साइड, और हम इसको किस तरह तोड़ सकते हैं कि ट्रिपलेट में फॉर्म हो। तो देख रहे हो यहाँ पे अगर हम 5 और ये 12 तोड़ दें तो देखो इन दोनों का ट्रिपलेट हमारा क्या होता है, 13 होता है। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 13 आएगा। तो देखो अगर हम इनका एरिया निकालते हैं तो 5 × 12 तो देख लेते 30 आता है कि नहीं, 6 × 5 = 30, मतलब हमारा ये फिक्स हो रहा है कि एक साइड 12 एक साइड 5 होगा इस ट्रायंगल में। तो हमारा स्मॉलेस्ट साइड क्या हो जाएगा, 5, हमारा आंसर 5 हो गया। ये भी तरीका है बनाने का अगर टाइम बचाना है तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्किल क्या पूछ रहा है, 2 इक्वल कोड्स, देखिए एक सर्किल है जिसमें 2 इक्वल कोड्स हैं, ठीक है, और 2 इक्वल कोड्स हैं और अपोजिट साइड में, ठीक है, और रेडियस 5 दिया हुआ और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 6। तो याद देखिए जब दोनों इक्वल है ना तो पॉइंट से जो सेंटर है उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो 6 है तो 3 बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना दिया हुआ, 5। देखिए यहाँ भी ट्रिपलेट आ रहा है, ये 5 है ये 3 है तो ये 4 हो गए। जब ये 4 है, और याद देखिए पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे तो ये दोनों को बराबर हिस्से में बांटते हैं। तो ये 4 है तो ये भी 4, तो दोनों का मिला कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा आंसर हो गया सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन ही, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। 25 क्वेश्चन बनाते मेरा ध्यान नहीं पड़ा, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइए कमेंट करके, और क्वेश्चन जो भी नहीं समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं ऐसे ही सीरीज़ आपको लाते रहूँगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ अपना शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।